मसूरी भट्टा ग्राम में ग्रोसरी की दुकान में शराब बेचे जाने का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध कर दुकान में तालाबंदी की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर भट्टा ग्राम के लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भट्टा गांव में ग्रोसरी की दुकान में शराब कैसे बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अपने गांव में किसी भी शराब की दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत भी मौके पर पहुंचे और कहा कि भट्टा गांव में कभी भी शराब की दुकान नहीं खोली गई है। वहीं आज से 3 साल पहले भी यहां पर शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध कर बंद करवा दी थी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान से अस्पताल और स्कूल की दूरी 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, ऐसे में नियमों के अनुसार शराब की दुकान नहीं खुल सकती। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एसडीएम मसूरी से भट्टा ग्राम भी शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीणों के विरोध के बारे में बताया गया, जिसके बाद एसडीएम मसूरी ने शराब की दुकान को बंद करने के निर्देश देकर जांच बैठा दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी कौशल्या रावत क्यारकुली भट्टा ग्राम की प्रधान भी हैं, ऐसे में ग्रामीणों द्वारा स्पष्ट किया गया कि पंचायत क्षेत्र में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी भट्टा फॉल के मुख्य द्वार पर ही शराब की दुकान खोल दी गई है, जबकि वहां पर तीव्र मोड़ है व पार्किंग की जगह भी नहीं है, ऐसे में वहां पर दुर्घटना होने की संभावना है। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, परंतु शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर उनके द्वारा खुद ही शराब की दुकान पर तालाबंदी कर दी गई। उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान दोबारा खुलती है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और भट्टा ग्राम में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा शराब की नई नीति लाकर जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने में आमदा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से ही शराब की दुकानों को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि शराब के कारण ही कई घर बर्बाद हो गए, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। जैसे हमें जानकारी मिली कि ये दुकान यहाँ पे खुल रही है, तो मैंने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब को कहा कि बगल में ही हॉस्पिटल भी है और बगल में ही चुनावी मतदान केंद्र भी है और बगल में ही स्कूल भी है, कहीं ना कहीं ये नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो उन्होंने तुरंत दुकान को बंद करने के आदेश दिए हैं और ये एक जांच का विषय भी है कि भाई इनके पास जो एरिया लिखा हुआ है उसमें पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर का एरिया पूरा है और हमारी मांग ये है कि हमारा गाँव यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, हमारे गाँव के बच्चे यहाँ पे है और भट्टा फॉल जो पर्यटक स्थल है उसको जाने का कर्व यहाँ पे है। ना तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है जहाँ पे ये दुकान है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है। आप ये देखिए कि जब यहाँ पे कोई भी शराब लेने के लिए रुकेगा तो यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे खड़े करेगा, जाम की स्थिति बनी रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो किसी भी स्थिति में यहाँ पे ये दुकान ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये दुकान जल्द से जल्द यहाँ हट जाएगी और हम अपने पूरी पंचायत में कहीं पे भी दुकान नहीं खोलेंगे। वैसे तो हमारी फिलहाल दुकान बंद करने की है, अब ये प्रधान जी के द्वारा हमने ये दुकान बंद कर दी है। लेकिन मुझे प्रशासन से ये कहना है कि वैसे तो हम जो छोटे मोटे घर बनाते हैं या थोड़ा रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसके लिए तो सारे विभाग खड़े हो जाते हैं, PWD आ जाती है, जंगल आ जाता, सभी ऑफिसर लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज ये इतने सरेआम ये दारू का ठेका खुला हुआ है, उसके लिए कोई भी अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। और अब यहीं पर हमारे 50 मीटर दूरी पे हमारा यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, हमारे बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं। उन पे क्या असर पड़ेगा? सरकार ने खुद ये आदेश दिए हुए हैं कि 50-100 मीटर की दूरी पर स्कूल हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, तो उसके दायरे पे दुकान नहीं खुलेगी, फिर भी यहाँ पे दुकान खोली जा रही है। तो ये सारी कमी प्रशासन की मानती हूँ मैं, है ना, क्योंकि ऐसा काम हमारी वैसे तो हम अपनी पंचायत में होने ही नहीं देंगे। और हमारा यहाँ पे गाँव का इलाका है, आबादी क्षेत्र है, सारे गाँव के लोग हैं सर, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसा काम। तो मैं तो सारा श्रेय प्रशासन को देती हूँ कि हमारे गांव की आबादी ना देखते हुए भी, और एक और महिला सशक्तिकरण का उपदेश देती है सरकार की, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को बढ़ावा देती है, उसके विरुद्ध बावजूद भी देखो यहाँ पे दारू का ठेका खुल रहा है। हम सब महिलाएं परेशान है ना, बच्चों, हमारे आगे के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपके साथ खड़े जो आप बिल्कुल सर, पहले हमने उनको बताया था, उस समय शायद उनकी कोई परेशानी रही होगी, तो आज जब हमने इनको फ़ोन किया तो प्रधान जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। पहले हमने बताया नहीं था, परसों जब हम आए थे हमें भी उनके प्रति थोड़ा गुस्सा था कि क्योंकि आए नहीं थे। आज वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमें उनसे भी बहुत सहयोग मिला हुआ है। तो